Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are fine. Very good, dear students. Our today's topic is Magda. So we will be talking about Magda in this video class. A closer look, Magda. Dear students, look for the state of Bihar in the map of India. This is where one of the most powerful Mahajanapadas used to be. It was called Magda, which also had a big army. There were many things that made Magda the most important and powerful Mahajanapada. Magda was powerful because of the following things. Number one, it had many rivers like the Ganga and Sun flowing through it. This was important for boats and transport, for more water to use, and for better crops. Number two, forests of Magda had many elephants. They were caught and trained for the army. From the forests, people also got a lot of wood for building houses, carts, and chariots or rath. Number three, a lot of iron was found in the area. It was used to make strong tools and weapons. प्यारे बच्चों, जो मगधा है ये एक पावरफुल महाजनपदा था जो आजकल के बिहार रियासत में वाक़ा है। यहाँ पे ये एक सल्तनत थी, एक हुकूमत थी, मगधा की हुकूमत। तो ये मगधा पावरफुल कैसे बन गया, इसके कुछ रीज़न्स थे, कुछ वजूहात थे। एक रीज़न तो ये था कि यहाँ से दरिया गुजरते थे, जैसे दरियाई गंगा और दरियाई ब्रह्मपुत्र वगैरह। तो ये दरिया जो यहाँ से गुजरते थे, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये इम्पोर्टेंट थे क्योंकि इनमें से जो बोट ट्रांसपोर्ट था वो चलता था और ये पानी भी मुहैया करते थे आबपाशी के लिए, इरिगेशन के लिए। तो वहाँ इस पानी की मदद से बेटर क्रॉप्स होती थी। तो ये एक बड़ा रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि जो मगधा का इलाका था वहाँ पे फॉरेस्ट्स थे, घने जंगलात थे, उनमें बहुत से एलिफेंट्स थे, हाथी थे। और यहाँ पे ये लोग हाथियों को पकड़ के उनको फौज के लिए, आर्मी के लिए ट्रेनिंग देते थे और उनको फौज में काम में लाते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में हाथियों को जंगों में इस्तेमाल किया जाता था। तो इसलिए लोग हाथियों को यहाँ से पकड़ के फिर उनको ट्रेन करके फिर उनको जंगों में इस्तेमाल करते थे। और यहाँ से लकड़ी भी हासिल की जाती थी इन जंगलों से, जिनसे वो कार्ट्स बनाते थे, बैलगाड़ियाँ वगैरह, और चैरियट्स यानी रथ, वो रथ वगैरह भी बनाते थे। तो इनके लिए लकड़ी भी जंगलों से हासिल की जाती थी, आसानी से यहाँ लकड़ी दस्तियाब थी। तीसरी वजह ये थी कि ये जो बिहार की सरजमीन है, या हम कहेंगे जो मगधा की सरजमीन थी, तो यहाँ पे आयरन यानी लोहा बड़ी मिकदार में पाया जाता था। तो ये लोग इसको मुख्तलिफ़ किस्म के औजार और हथियार, टूल्स एंड वेपन्स बनाने के लिए काम में लाते थे। तो ये रीज़न्स थे कि मगधा एक पावरफुल जनपदा कैसे बन गया। Now, with the passage of time, some new questions and new ideas arise. As kings and kingdoms became powerful, they also used big armies to protect themselves. They fought wars and captured other places. Some people felt unhappy about these things. They started asking new questions, thinking of new ideas. Have you heard about Mahavira and Buddha? They also lived in a Janapada. You will now read about them and their new ideas. So first of all, we will have a look on the ideology of Buddha, the story of Buddha. Who was Buddha? Gautam Buddha is the founder of Buddhism.
ये जो बुद्धिज़्म है एक पुराना कदीम मज़हब है, उसके जो फाउंडर हैं वो महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्धा। तो ये गौतम बुद्धा जो थे, ही वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो, आज से लगभग 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था, वो पैदा हुए थे। ही वॉज फ्रॉम ए वेरी रिच एंड पावरफुल फैमिली। व्हेन ही वॉज बॉर्न, his father asked 5 wise men to give him a name. They named him Siddhartha. The wise men told his father that if Siddhartha saw an old person, a sick person, a dead person, or a monk, he would become a great king or a great sannyasi. जब कहते हैं कि जब ये पैदा हुए गौतम बुद्ध, तो उनके जो वालिद थे उन्होंने कुछ दाना लोगों को बुलाया कि इसका नाम रखें। उन्होंने इसका नाम सिद्धार्था रखा। ये जो वाइज मैन थे ये 5 थे। तो उन्होंने फिर इसके फादर को बताया, इसके बाप को बताया कि ये जो सिद्धार्था है, अगर इसने किसी बूढ़े आदमी को देखा या किसी बीमार आदमी को देखा या किसी मरे हुए आदमी को देखा या किसी मूक या किसी वो पुजारी वगैरह को देखा, तो ये एक बहुत बड़े, या तो ये बहुत बड़ा बादशाह बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। Siddhartha's father tried hard to keep him away from any sadness in the world. As you know, Siddhartha's father was a rich man and powerful man, and he decided to keep his child away from any kind of sadness in the world. But one day, on his way to a park, Siddhartha saw a sick person, an old person, a dead body, and also a monk. He felt very sad. He started thinking, why do people get old? Why do people get sick? Is it true that everyone will die one day? Will the rich and powerful kings also die? Siddhartha left his palace one night to find answers to these questions. His 2 good friends, Siddhartha's 2 good friends, went with him. Who were these 2 good friends? His horse Kanthaka and the horseman Channa. These were his 2 good friends. One of the friends was his horse Kantaka, and the next friend was the horseman whose name was Channa. These 2 friends went along with Siddhartha. Siddhartha became a monk. For many years he walked from one place to another, meeting and talking to people. For years he meditated under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar. तो बोध गया जो है ये बुद्ध मत की मुकद्दस जगह है कि इसी जगह पे बैठ के कई सालों तक ये जो सिद्धार्था है, महात्मा बुद्ध हैं, इन्होंने वहाँ पे इबादत की है, मेडिटेशन की है पीपल के पेड़ के तले। ठीक, तो इसलिए ये जगह है ये बुद्ध मत में बहुत मुकद्दस जगह मानी जाती है, बोध गया बिहार में। ठीक, इसको अब बोध गया भी कहते हैं। ठीक, He thought about these questions, जो उसके दिल में सवाल थे, मन में उसके सवाल थे, उन सवालों के जवाब वो ढूंढ रहे थे। तो उन्हीं के बारे में वो सोच रहे थे और यही सोचते सोचते वो वहाँ पे मेडिटेशन करते थे। One day he felt that he had found his answers. He went to Sarnath near Varanasi. Sarnath is a place near Varanasi. He went there, where he taught for the first time. People started calling him the Buddha or the wise one. Buddha means wise one. He spent the rest of his life walking from place to place and teaching people. तो उन्होंने जिंदगी का बकिया हिस्सा जो है वो लोगों को वाजु तबलीग करने में गुजारा, लोगों को टीचिंग एंड प्रीचिंग करने में गुजारा। वो जगह जगह जाते थे, गाँव जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और जहाँ वो जाते थे वहाँ पे लोगों को वो भाषण देते थे, लोगों को वो
टीच करते थे और प्रीच करते थे, पढ़ाते थे और वाज सुनाते थे। वो बहुत अक्लमंदी की बातें उन लोगों को बताते थे। द बुद्धा वॉज ए गुड स्टोरी टेलर, वो कहानियाँ भी सुनाते थे, बड़ी खूबसूरत कहानियाँ। ही वॉज ए गुड स्टोरी टेलर। ही यूज्ड स्टोरीज टू टीच पीपल न्यू आइडियाज़। तो वो स्टोरी यूं ही नहीं सुनाते थे, बल्कि वो स्टोरी इसलिए सुनाते थे कि उससे लोगों को कोई नया आइडिया मिले, कोई नया सबक मिले। Even after his death, his students kept teaching people through stories. They used many stories from the Buddha's life. Let's read one such story. Okay, please listen. Dear children, in those days or nowadays as well, children really liked the Buddha. Many children came to listen to him. Some of them even tried to copy him when he meditated. Some people did not like the new things the Buddha was saying and doing. One day the Buddha was sitting under a tree and teaching. A man came and spat on his face. The Buddha smiled at the man and asked, "What next? What do you want to say next?" The man looked surprised. एक दिन ऐसा हुआ कि बुद्धा लोगों को कुछ बता रहे थे या कुछ कहानी सुना रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये कहानियाँ पसंद नहीं आती थी। तो एक आदमी आ गया, एक शख्स आ गया, उसने बुद्धा के चेहरे पे थूक दिया। उसका ख्याल था कि शायद इसको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन बुद्धा ने यहाँ से मुस्कुराए, उन्होंने हंस दिया और इस आदमी से कहा कि इसके बाद क्या करोगे, अब क्या करोगे, व्हाट नेक्स्ट। तो इससे वो आदमी जो था वो हैरान और परेशान हो गया। द मैन कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। वो जब घर वापस चला गया तो वो सारी रात सो न सका। नेक्स्ट डे ही आस्क्ड द बुद्धा टू फॉरगिव हिम। दूसरे रोज़ वो बुद्धा के पास आ गया और माफ़ी मांगने लगा कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। फॉरगिव द बुद्धा आस्क्ड। बुद्धा ने कहा मैं माफ़ करूं तुझे। बट आई एम नॉट द सेम मैन टू whom यू डिड दैट। लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूँ, मैं वही आदमी नहीं हूँ, वही शख्स नहीं हूँ इस वक्त जिस पे तुमने कल थूका था। यानी जिस शख्स पे तुमने कल थूका था वो कोई और था, और इस वक्त जो मैं हूँ मैं कोई और हूँ। द गंगा गोज ऑन फ्लोइंग, द गंगा गोज ऑन फ्लोइंग। तो बुद्धा ने उसको समझाने की कोशिश की कि गंगा गोज ऑन फ्लोइंग, गंगा दरिया का नाम है। तो दरिया जो है ये बहता रहता है, यानी वक्त का दरिया बहता रहता है। जो पानी एक दफ़ा गुज़र जाए वो वापस नहीं आता। इसी तरह जो वक्त गुज़र गया, वो वापस नहीं आएगा। तो इसी तरह से कल जो तुमने किया वो गुज़रा हुआ ज़माना है, गुज़री हुई बात है, वो वक्त वापस नहीं आएगा, और वो बात, वो समा, उस वक्त क्या हुआ वो चीज़ भी वापस नहीं आएगी। इट्स नेवर द सेम अगेन। ये दोबारा एक जैसी चीज़ नहीं होती, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। एवरी मैन इज़ ए रिवर। बुद्धा ने कहा एवरी मैन इज़ ए रिवर, हर शख्स एक दरिया की तरह है। द मैन यू स्पेट ऑन इज़ नो लॉन्गर हियर। जिस आदमी पे तुमने कल थूका था वो यहाँ नहीं है, वो इस वक्त यहाँ नहीं है। एंड यू आर ऑल्सो न्यू। और जो तुम हो, जिसने थूका था, तुम भी वो नहीं हो, तुम भी इस वक्त वो नहीं हो। जो तुम कल थे वो तुम इस वक्त नहीं हो, और मैं जो उस वक्त था मैं भी इस वक्त वो नहीं हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी शय जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो चेंज, सब कुछ होता रहता है, सब कुछ तब्दील होता रहता है। इट्स नेवर द सेम अगेन। तो हर चीज़ जो है ये वक्त के साथ साथ बदलती रहती है, तो फिर ये दोबारा वैसी ही नहीं रहती। आई कैन सी यू आर नॉट द सेम मैन हु केम यस्टरडे। तो बुद्धा ने उस आदमी से कहा मैं देख रहा हूँ कि तुम वो आदमी नहीं हो जो तुम कल थे, जो कल यहाँ आया था। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। चलो हम इस बात को भूल जाते हैं कि कल क्या हुआ था। कम क्लोजर, मेरे नज़दीक आओ। लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स। चलो कोई और बात करते हैं। सो दिस वाज
how Buddha used to tell stories, used to express his ideas, and used to make people think about the new things. So dear students, I hope you this would have interested you. तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन एक है कि ये जो जंग होती थी, तो जंग में बैटल फील्ड में राजा के साथ कौन होता था? जब जंग होती थी तो जंग पे जो महाराजा चले जाते थे, बादशाह चले जाते थे, तो उसके साथ जंग में कौन होता था? हु वाज द कंपेनियन ऑफ राजास इन द बैटल फील्ड? Dear students, the companion of the Rajas in the battlefield was his charioteer. Charioteer यानी रथ वाला, जो उसका रथ चलाता था वो उसका कंपेनियन होता था, उसका साथी होता था. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय जनपदास? जनपदास तो आपको पता ही है. द वर्ड जनपदास लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट. जहाँ लोग रहते थे, अपने पाँव रखते थे, उसको जनपदास कहते थे. और जो महाजनपदा होता था, महाजनपदा, what were महाजनपदास? Some janapadas became more important than others and were known as mahajanapadas. And this Magadha was also a mahajanapada. Dear students, do you know what was the first capital of Magadha? Magadha had two capitals. At first, its capital was Rajagriha, and later the capital of Magadha was shifted to another place called Pataliputra. पहले जो मगधा का कैपिटल था उसको राजगृह कहा करते थे, राजगृह था उस जगह का नाम, और बाद में वहाँ का जो ये कैपिटल है उसको शिफ्ट किया गया दूसरी जगह पे, तो उस जगह को पाटलिपुत्रा कहा जाता था. तो पाटलिपुत्रा के मुकाम पर इसको मुंतकिल किया गया था. तो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the Upanishads. Today we close it here and I must take your leave. Thank you very much.